हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामिगो एकेडमी में। जैसा कि आपने पिछली क्लास कार्बन एवं उसके यौगिक आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन वो जो कार्बन वाला एक चैप्टर है, हमने पहले भी उस वीडियो में चर्चा करी है कि वो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं, तो उसकी जो नींव कही जाती है वो 118 तत्वों में कही जाती है। एक कार्बन तत्व जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स, जो कि हमारा एक टेट्रावेलेंसी एलिमेंट कहा जाता है। उसकी बात हम कर चुके थे पिछली वीडियो में। तो कुछ बच्चों का, कुछ विद्यार्थियों का, जो कि हमारे बड़े ही शुभचिंतक हैं, उन्होंने कुछ कहा है कि सर आप कार्बन को थोड़ा सा और गहनता से समझाइए, जिसमें पीपीटी के माध्यम से नहीं सर, आप थोड़ा सा लिख करके समझाइए। तो मैं बिना किसी देर के शुरू करता हूं। मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, आप सभी का ऐसा कहने से हम स्वागत करते हैं, और आप जो विचार आप रखते हैं हमारे प्रति, उनका आप खुले मन से आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। पिछली क्लास जो हमने करी थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा था हमने। वो क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि जब हम बात कर रहे थे, हमने एक पढ़ाया था जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत जब पढ़ाया था तो उसमें एक बात आई थी 1828 ईस्वी को लेकर के, कि जब यूरिया की खोज करी गई थी एक लैब में, और यूरिया का सूत्र NH2CO NH2। तो वहीं 1828 जब हम पढ़ा रहे थे तो कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो हम इतिहास में भी ले गए थे थोड़ा सा, क्योंकि 1828 का जो वर्ष रहा है सामाजिक सुधारों से भी बहुत अच्छा माना गया है। सती प्रथा का विरोध, जैसा कि राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। तो हमने एक क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास में कि राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जिसका सही जवाब जो दिया है वो दिया है मिस आकांक्षी शर्मा जी ने। तो चलिए बिना किसी देर के हम क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और मध्य में भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए कान लगा करके सुनेंगे। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, समझना है, ध्यान से सुने। जब हम बात करते हैं कार्बन की, किसकी बात करते हैं हम? कार्बन की। कार्बन, फिर से हम पुनरावृत्ति करेंगे, कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव कही जाती है, बेस कहा जाता है। कार्बन एक अदर एलिमेंट्स के प्रति मैत्रीपूर्ण, फ्रेंकली व्यवहार रखता है। इसकी बाहरी कक्षा में, यानी इसका हम देखें तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, और इसकी बाहरी कक्षा में हम देखें तो 2 और 4। इसकी बाहरी कक्षा में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और हमने ये बात पहले भी कर चुके हैं, कि जब कभी भी तत्व, कोई परमाणु जब किसी अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसकी आउटर सेल, आउटर कक्षक, आउटर ऑर्बिट्स जो हमारे होते हैं, उनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भागीदारी करते हैं। तो ये इसमें जो ये कहलाता है, ये बाह्य कोश कहलाता है। और बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके 4। यानी कि ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी ये हमारा कुल मिलाकर के 4 बॉन्ड बना सकता है। अब कैसा बॉन्ड बनाता है? बॉन्ड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक, संयोजी और उपसह संयोजी। तो ये जो कार्बन बॉन्ड बनाता है वो सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। किसके साथ? तो हमने एक चर्चा करी थी CH के साथ। यानी जब हम H और H ये करके आए हैं तो ये क्या कहलाता है? CH4। अब जब हम इसका IUPAC नामकरण करते हैं, IUPAC नाम, तो इसे क्या बोलेंगे? IUPAC की कोई आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC की फुल फॉर्म होती है। अब कार्बन की संख्या 1, तो फिर से मैं शालीनता से पढ़ाऊंगा एकदम, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो क्या होता है, कार्बन की संख्या 2 होती है तो क्या होता है, कार्बन की संख्या 3 होती है तो क्या होता है, कार्बन की संख्या 4 होती है, कार्बन की संख्या 5 होती है, कार्बन की संख्या 6, 7, 8, 9, और इधर एक लिख लेते हैं हम 10 होती। 10 से भी आगे हैं, लेकिन आप अगर हाई स्कूल के अभी विद्यार्थी हैं, एकेडमिक विद्यार्थी हैं, तो यहां तक हमारे अंदाज में आपको बता दें कि आप 12th तक भी पढ़ेंगे तो 10 तक ही पूछे जाएंगे,
क्योंकि कार्बन में सीरीज बनाने की, एक श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। आप विद्यार्थी सभी इस बात को नोट कर लें कि जो वीडियो को थोड़ा सा चलाकर ही छोड़ देते हैं और एक विद्यार्थी पूरी वीडियो को देख रहा है, समझ रहा है, प्रॉपर नोट्स बना रहा है, तो उसमें और उसमें यही अंतर पैदा कर देता है टॉपर और फेल होने में। तो यही हम आपसे कहेंगे कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, हर बात को गहनता से समझेंगे। हम अपनी जो हमारा अध्यापन का जो कार्य रहेगा, हमारा अध्यापन का जो स्तर रहेगा, उसे हम ज्यादा हाई नहीं करेंगे। आपके हिसाब से जो आपकी समझ में आए, आपको अच्छा लगे, उसके तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, कार्बन की संख्या जब एक होती है तो नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं वो मेथेन पढ़ लेते हैं या मैथीन पढ़ लेते हैं या मैथाइन पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको केवल पढ़ना है मैथ, आपको पढ़ना है केवल मैथ। और जब कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ, कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रॉप, कार्बन की संख्या 4 हो तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 हो तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 हो तो हेक्स, कार्बन की संख्या 7 हो तो हेप्थ, कार्बन की संख्या 8 हो तो ऑक्ट, कार्बन की संख्या 9 हो तो नॉन, और कार्बन की संख्या 10 हो तो डेक। अब एन, इन, आइन, यानी कि कब ये एथेन होगा, कब ये एथीन होगा, कब ये एथाइन होगा। तो हमने पिछली वीडियो में आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाए हैं। हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध, और वो क्या कहलाते हैं? एल्केन। या क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं, पैराफीन भी कहलाते हैं। और इनका सामान्य सूत्र, तो देखिए ध्यान से सुनिए, दो चीजें होती हैं, आपको ये याद रखना है, एन, इन और आइन। एन, इन और आइन। एन क्या है? यानी कब इसके पीछे एन लगेगा, कब इसके पीछे इन लगेगा, कब इसके पीछे आइन लगेगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। और इन सी के साथ में एच की कितनी संख्या होती है, उसके लिए भी एक सूत्र हमें दिया गया है। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का सबसे बड़ा जो एक आगे बढ़ने का अपने लक्ष्य के प्रति सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी होती है वो होता है धैर्य, अनुशासन। आप वीडियो को थोड़ा सा पढ़े, बस हो गया काम, बस पढ़ ली हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी वीडियो को समझो, हर कंटेंट को समझो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा देखा उसके बाद में आल तो तरह तरह की वीडियोस आ रही हैं, और वो कुछ तो मेम्स बन जाते हैं उनके, कि पायल की खनक से जगेंगे सजना, ये सर्च करने लग जाते हैं बच्चे, जबकि ये नहीं होना चाहिए। आप अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही करनी चाहिए। तो ये इनके लिए अगर मान लीजिए हम एन पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे और आइन पढ़ेंगे, तो देखिए एन के लिए एक सूत्र होता है CnH2n+2। इसको आप याद रखेंगे, CnH2n+2। अब एन क्या है? तो एन है हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी कि मतलब एटम्स की संख्या, यानी एन कितने, एन सी कितने, तो एन बराबर 2 है तो सी बराबर कितने हो जाएंगे? 2। तो एच बराबर कितने हो जाएंगे? 2 इंटू एन, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 यानी 6। तो सी 2 है तो 2 के साथ कितनी एच आएंगी? 6। कब? एन होने पर। अगर वही इन होगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला होगा CnH2n, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम आइन करते हैं तो CnH2n-2, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं जो कि हमें कंठस्थ होने चाहिए। एन, इन, आइन, CnH2n+2 एन, CnH2n इन, CnH2n-2 आइन। जैसे आपको सिखाते हैं, एक और पेज लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए वो आपने पढ़ लिया होगा सी की संख्या कितनी है। अब मान लीजिए हम एक संरचना यहां पर बनाते हैं, ये संरचना हमने बनाई और हम जानते हैं कि हर सी का 4 तरफ से बॉन्ड बना सकता है।
अगर वो अब इसकी सी की देखें तो एक तरफ इसने बॉन्ड बना रखा है, इसे 3 और चाहिए। इस सी की बात करें तो एक इधर से बॉन्ड बना रखा है इसने, एक इधर से, तो 2 और चाहिए इसे। वहीं इस सी की बात करें तो ये 2 चाहिए इसे। इसकी बात करें तो इसने 1 बना रखा है तो इसे 3 चाहिए। तो अब इससे जितने भी आपको ये बॉन्ड दिख रहे हैं इन सारों से अगर आप H लगा देंगे तो 1H, 2H, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये कितनी हो जाएंगी आप काउंट करिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि इसमें हमें कार्बन की कितनी संख्या मिलती है? 4। और H की कितनी मिलती है? 10। तो ये किस नियम को फॉलो कर रहा है? तो ये नियम को फॉलो कर रहा है CN H2N H2N प्लस 2 वाला, H2N प्लस 2 वाला। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? एन। तो इसके जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? सफिक्स। तो सी की संख्या 4, सी की संख्या कितनी? 4। और सी की संख्या 4 पे अभी हमने कहा, क्या कहा था? अभी हमने बताया था आपको, क्या कहा था कि सी की संख्या 4 होने पर जो होता है हमारा ब्यूट होता है। अब क्या होता है? ब्यूट। अब ये फॉलो किसको कर रहा है? सारे में सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है। दूसरी बात, तीसरी बात, यहां पर ये H की, यानी ये इस नियम को फॉलो कर रहा है, ये वाला। और ये किसका होता है? एन का। तो इसके पीछे क्या लग जाएगी? एन। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। आशा करते हैं आप भी अपने घर पर बनाकर देखिएगा। ब्यूटेन बनाइए आप, ब्यूटाइन बनाइए आप, पेंटेन बनाइए आप, पेंटीन बनाइए आप, हेक्सेन बनाइए आप, हेक्सीन बनाइए आप बना सकते हैं। नियम याद रखने हैं आपको। अब जब हम इसको पढ़ाते हैं तो 2-3 बातें और हमें नोट करनी होंगी। एक होता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए अभी हमने ये आपको H H H H और H और H, कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 2, सब में सिंगल बॉन्ड N है, तो ये हमारा हो गया एथेन। अब आप जब पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप आप याद रखें कि जब कभी भी हम कहीं पर OH जोड़ते हैं तो उसका सफिक्स जो होगा वो आपको जोड़ना होगा ऑल, क्योंकि ये क्या है? हमारा एल्कोहल। क्या है? हमारा एल्कोहल। और जब आपको कहीं दिख जाए क्या ये और ये क्या होता है, यानी इसका मतलब है 2 साइड से आर चिपकी हुई, तो ये होता है हमारा कीटोन। तो यह क्या आएगा? कीटोन। तो टोन प्राप्त आएगी जो पीछे हमारा सफिक्स लगेगा। दूसरा और देखिएगा आप, अगर आपने ये देखा होगा ये CHO, तो ये हमारा होता है एल्डिहाइड का, यानी इसके पीछे लग जाता है अल। क्या लग जाता है? अल। और आपने देखा होगा एक COOH जिसे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पीछे जो सफिक्स होगा वो बोला जाता है ओइक। क्या बोला जाता है? ओइक। क्या बोला जाता है? ओइक एसिड है ये, तो इसलिए ओइक एसिड बोल देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एसिड, बेस एंड साल्ट क्या है वो हमने पढ़ा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं। साइंस की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और हमारी SST की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिएगा सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। आपसे जो लोग कह रहे हैं वो आपका भटकाव कर रहे हैं कि आप यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो। ऐसा नहीं होता। आप, मायने ये नहीं रखता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, मायने ये रखता है कि आपने एक किताब को कितनी बार पढ़ा है। मायने ये नहीं रखता कि आपने किन किन चैनलों से सीखा है, मायने ये रखता है कि आपने किस चैनल से कितना सीखा है। करने दो जो बकवास करते हैं, ये दुनिया है। करने दो जो बकवास करते हैं, अक्सर खाली बर्तन ही आवाज करते हैं, अक्सर खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। ओनली फोकस ऑन योर गोल। आपका लक्ष्य केवल और केवल, जिस प्रकार द्रोणाचार्य जी ने पूछा था अपने अर्जुन से, अपने सभी शिष्यों से पूछा था कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। जब पेड़ पर बैठी हुई एक चिड़िया बैठी हुई थी, उसकी आंख में निशाना लगाना था, तो सभी से पूछा, तो सभी ने तरह तरह की आवाज दी कि मुझे डाली दिख रही है, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे पत्तियां दिख रही हैं। लेकिन अर्जुन का एक जवाब था, उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे केवल आंख दिख रही है।
तो वो समझ गए थे कि यही सबसे बड़ा धनुर्धर होगा, यही होगा सबसे बड़ा धनुर्धारी। ऐसे ही जिसको ये लग रहा है कि मैं टॉपर हूं, तो वो टॉपर बनेगा, और टॉपर बनने के लिए उसे कुछ शर्तों का अनुपालन करना होगा। तो आपको ये पढ़ना होगा, जैसे ये चीजें होती है। जैसे अब क्या होता है, समझो मेरी बात को, जैसे हम OH की बात करें, किसकी बात करें, OH की। अब क्या होगा, जैसे आपका ये है, आपने एक चीज और पढ़ी होगी, कभी हम आगे भी पढ़ाएंगे फंक्शनल ग्रुप में, और अभी मैं आगे भी एक दो पेज और पढ़ाएंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि जब किसी H को विस्थापित करके, किसी हाइड्रोजन को विस्थापित करके, हाइड्रोजन को विस्थापित करके अगर कोई क्रियात्मक समूह वहां जुड़ जाए, ये तो उसका जो अभी एथेन था, अब वो एथेन नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, देखो समझो। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो आप देखिए कैसे करेंगे इसका नामकरण, ध्यान से समझें। इसका नामकरण कैसे करेंगे आप, तो देखिएगा C, कार्बन की संख्या कितनी, 2, तो कार्बन की संख्या 2, ये हमेशा एथ रहेगा, वेरी गुड, प्लस एथ, वेरी गुड। सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये एन है, प्लस, ठीक है। एक OH और भी जुड़ा हुआ है, जिसका अगर हम बात करें, इसका सफिक्स क्या होता है, ऑल। तो अगर मैं इसका संधि, ये एक तरह से संधि विच्छेद टाइप हो गया, अगर इसको हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल C2H5OH। इसका हम ऐसे भी नामकरण कर सकते हैं, C कितने, 2, H कितने, तो 1 2 3 4 5, और OH कितना, 1, तो C2H5 क्या है, एथेनॉल। आपको हर तरह से पता होना चाहिए। इथाइल एल्कोहल भी बोल देते हैं, इथाइल एल्कोहल, एथेनॉल, C2H5OH, और ये उसका संरचना सूत्र होगा। कभी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में या 10th क्लास में, किसी टीचर ने, एकेडमिक टीचर ने आपको बताया होगा आइसोमेरिज्म, समावयवता। तो समावयवता क्या होती है, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, तो वो आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। समावयवता क्या है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको और चीज बताते हैं, जैसे ध्यान से सुनिए, आप जब